Hello everyone, welcome to class number 20 of database concepts. So लास्ट क्लास में हमने कुछ डेटाबेस क्वेरीज के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ डेटाबेस क्वेरीज के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो कॉलम एलियास नेम, डिस्टिंक्ट क्लॉज, इन सब के यूज को लेके हम कुछ एग्जाम्पल्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं वेरियस एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस क्वेरीज। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, टीचर टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। एंड सपोज वहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर के लिए दोनों टेबल में एट्रीब्यूट का नेम यहाँ पे सेम है सपोज। ओके, इससे पहले लास्ट क्लास में हमने जो एग्जांपल्स लिया था वहाँ पे दोनों टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर के एट्रीब्यूट्स थे वो दोनों टेबल में अलग अलग नेम थे। एक में था डिपार्टमेंट आईडी और एक में था डिपार्टमेंट नंबर, है कि नहीं। बट यहाँ पे हम जो फर्स्ट क्वेरी का एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो दो टेबल्स ले रहे हैं दोनों टेबल्स में जो डिपार्टमेंट नंबर को प्रेजेंट करने वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे हमने सपोज सेम लिया है, वो है डिपार्टमेंट आईडी। ओके, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है, वहां पे डिपार्टमेंट आईडी हमने लिया है। अभी दूसरा टेबल हम देख लेते हैं। दूसरा टेबल यहाँ पे है टीचर टेबल। तो टीचर टेबल में हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने डिपार्टमेंट आईडी ही लिया है। ओके, तो फॉरेन की के हिसाब से हमने डिपार्टमेंट आईडी, टीचर टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को हमने फॉरेन की के हिसाब से कंसीडर किया है। और जो कि रेफरेंस के हिसाब से वैल्यू कहाँ से ले रहा है, डिपार्टमेंट आईडी से। किस टेबल का, डिपार्टमेंट टेबल का। मतलब डिपार्टमेंट टेबल एंड टीचर टेबल दोनों में डिपार्टमेंट नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला एट्रीब्यूट का नाम जो है वो हमने सेम रखा है, वो है डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो अगर दोनों का नाम सेम रखेंगे तो इस केस में, इस सिचुएशन में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। So in such case, when the join condition is specified, इस केस में अगर इंडिविजुअल टेबल से हम डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं देन नो इशू। बट अगर हम दोनों टेबल्स के कुछ कुछ एट्रीब्यूट के वैल्यूज को कंबाइन करके अगर हम एक सिंगल टेबल के फॉर्म में डेटा को दिखाना चाहेंगे, मतलब दो टेबल्स को ज्वाइन करके अगर हम एक सिंगल टेबल के फॉर्म में डेटा को दिखाना चाहेंगे, तो देयर विल बी ए चांस ऑफ एम्बिग्विटी अबाउट which डिपार्टमेंट आईडी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो तब डेटाबेस सर्वर सर्वर को कंफ्यूजन हो सकता है कि हम किस डिपार्टमेंट आईडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और ये सिचुएशन अराइज तभी होगा अगर हम दो टेबल्स को कंबाइन करके, ज्वाइन करके दोनों टेबल्स के डेटा को एट द सेम टाइम रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो तब एम्बिग्विटी अराइज हो सकता है, कंफ्यूजन अराइज हो सकता है कि एक्चुअल में यूजर जो है वो डेटाबेस से जो डेटा को रिट्राइव करना चाहता है वो किस डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहा है, वो डिपार्टमेंट टेबल का या टीचर टेबल का। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, we have to prefix the name of the attribute with the relation name followed by a period. ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि जो एट्रीब्यूट का नेम दोनों टेबल्स में सेम है, वो एम्बिग्विटी सिचुएशन अराइज ना हो, प्रॉब्लम्स अराइज ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द रिलेशन नेम एज प्रीफिक्स along with the attribute name। एट्रीब्यूट नेम के साथ हम रिलेशन का नाम भी लेंगे कि वो एट्रीब्यूट किस रिलेशन का है, फॉलोड बाय ए पीरियड। पीरियड मतलब एक डॉट सिंबल हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर वर्ड में पीरियड। ओके, मतलब सपोज टीचर टेबल का डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट हम यूज करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, रिलेशन नेम मतलब टीचर, देन उसके बाद फॉलोड बाय पीरियड, देन डॉट, देन एट्रीब्यूट नेम दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। और अगर हमें डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट यूज करना हो तो डिपार्टमेंट दैट इज रिलेशन नेम फॉलोड बाय पीरियड दैट मींस डॉट, देन एट्रीब्यूट नेम दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर दो टेबल में सेम नेम के एट्रीब्यूट्स हैं और अगर हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके उनसे डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं
तो उन एट्रीब्यूट्स को जब हम यूज करेंगे तो तब एम्बिग्युइटी सिचुएशन अराइज हो सकता है और डेटाबेस सर्वर कंफ्यूज हो सकता है कि एक्चुअली हम किस एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों टेबल में तो सेम एट्रीब्यूट है, सेम एट्रीब्यूट नेम है, तो एक्चुअल में हम किस एट्रीब्यूट से डेटा को रिट्राइव करना चाहते हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन क्या है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन है कि एट्रीब्यूट, हम जिस टेबल के एट्रीब्यूट का वैल्यू रिट्राइव करना चाहते हैं उस एट्रीब्यूट से पहले हम रिलेशन नेम यूज करेंगे एंड पीरियड सिंबल यूज करेंगे, तो जिसके द्वारा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन से, अगर जिस एट्रीब्यूट को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो किस टेबल का है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो और कोई डेटाबेस सर्वर को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा अगर दो टेबल में सेम एट्रीब्यूट हैं तो भी। ओके, तो उसके रिलेटेड क्वेरीज हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल से लेके। तो सपोज यहाँ पे दो टेबल है, पहले से ये टीचर टेबल में ये डिपार्टमेंट नंबर था, अभी हम उसको इस एग्जाम्पल के लिए ओनली डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है, टीचर टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है। ओके, तो हमारा डेटाबेस क्वेरी यहाँ पे क्या है? The query is to retrieve names of all the teachers who belong to Hindi department. Okay, हिंदी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं टीचर्स, उन टीचर्स का नेम हमें रिट्राइव करना है। तो डेटाबेस टेबल पहले यहाँ पे देख लो, हमें रिट्राइव क्या करना है? टीचर नेम, किनके? जो टीचर हिंदी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो देखो, डिपार्टमेंट नेम तो टीचर टेबल में नहीं है और टीचर नेम तो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, मतलब दोनों टेबल को हमें कंबाइन करके ही रिजल्ट को जनरेट करना पड़ेगा, दोनों टेबल को ज्वाइन करके ही हमें रिजल्ट जनरेट करना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो दो टेबल को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं बिना कोई कंडीशन दिए तो वहां पे क्या हो जाता है? क्रॉस ज्वाइन हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है कि नहीं? मतलब यहाँ पे अगर 9 रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे अगर 14 रिकॉर्ड्स हैं, तो 9 × 14 126 रिकॉर्ड्स जनरेट हो जाएंगे, बट वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि एक्चुअल में वो टीचर ओनली जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बस उसी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के साथ ही ज्वाइन हो। तो तब हमें क्या देना पड़ेगा? कंडीशन देना पड़ेगा। और अगर हम कंडीशन दे के दो टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट कॉमन इन बोथ द टेबल्स। एटलीस्ट दोनों टेबल्स में एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन कौन है? डिपार्टमेंट आईडी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट का नाम जो है एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? तो जब हम कंडीशन देंगे तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी अगर लिखेंगे तो हम किस डिपार्टमेंट आईडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो वो तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है कि नहीं? तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? रिलेशन नेम फॉलोड बाय पीरियड सिंबल along with the attribute name, है कि नहीं? तो और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? टू रिट्राइव नेम्स, तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो हमें दोनों टेबल्स को लेना पड़ेगा, सो फ्रॉम टीचर कॉमा डिपार्टमेंट, दोनों टेबल हम लिख लिए। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेयर में कंडीशन देंगे। तो वेयर में कंडीशन हम जो देंगे दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो वेर देखो, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी, बट ये डिपार्टमेंट आईडी कौन से टेबल का है? डिपार्टमेंट। और ये दूसरा वाला डिपार्टमेंट आईडी कौन से टेबल का है? टीचर। तो इस तरीके से अगर हम प्रेजेंट कर देंगे तो और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा डेटाबेस सर्वर के लिए, कोई भी एम्बिग्युइटी सिचुएशन अराइज नहीं होगा और इजीली हम डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन देने का मतलब है कि एक्चुअल में वो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है बस उसी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के साथ ही ज्वाइन करना है। ओके, बट हमें वो सारे डिपार्टमेंट का ज्वाइन करेगा, पर सारे डिपार्टमेंट का तो हमें नहीं देखना है। हमें कौन सी डिपार्टमेंट का देखना है? जिसका डिपार्टमेंट नेम हिंदी है कि नहीं? तो ओनली हिंदी डिपार्टमेंट का ही वो एम्प्लॉय नेम हमें क्या करेगा? फाइंड करके दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हिंदी डिपार्टमेंट में काम करने वाले दोनों
टीचर्स या फिर एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। सो another method is to create alias। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने जो एग्जांपल लिया है कि नहीं, तो अगर हम डिपार्ट जो मतलब अगर दो रिलेशन में सेम नेम के एट्रीब्यूट्स हैं तो उनको अगर एक्सेस करना चाहते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, तो हम रिलेशन नेम के साथ उस एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करेंगे। बट रिलेशन नेम ज्यादातर क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसको बार बार अगर हम उस लेंदी रिलेशन नेम को लिखेंगे देन इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। देन व्हाट कैन वी डू? क्या ऐसा कोई मेथड हमारे पास है जिसको यूज करके हम उस रिलेशन नेम को एक टेम्पररी शॉर्ट नेम दे सकते हैं? यस, वी हैव दैट मेथड। हमारे पास वैसा मेथड है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन को या फिर एक एट्रीब्यूट को एक शॉर्ट टेम्पररी नेम दे सकते हैं। ओके, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए हमें बार बार एक लॉन्ग रिलेशन नेम या फिर एट्रीब्यूट नेम लिखना नहीं पड़ेगा। और उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एलियास नेम। ओके, so another method is to create alias। aliases are used to resolve ambiguity of relation। अगर दो रिलेशन में सेम एट्रीब्यूट नेम है, या फिर सपोज एम्बिग्विटी ऑफ रिलेशन मतलब अगर हम दो रिलेशन ले रहे हैं, मतलब सेम रिलेशन को अगर हम दो बार कंसीडर कर रहे हैं, तो सेम रिलेशन नेम अगर हम दो बार यूज करेंगे तो एम्बिग्विटी अराइज होगा, कंफ्यूजन अराइज होगा। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उन रिलेशन को हम एक एक टेम्पररी नेम दे देते हैं, और वो टेम्पररी नेम देने की मेथड को हम बोलते हैं, या फिर वो टेम्पररी नेम को हम क्या बोलते हैं, एलियास नेम। ओके, so the temporary name that we give to a database relation or attribute is known as alias name। कोई भी डेटाबेस रिलेशन या फिर एट्रीब्यूट को हम जो टेम्पररी नेम देते हैं, उस टेम्पररी नेम को हम क्या बोलते हैं, एलियास नेम। तो इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में हमने जो लिखा था ना, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, टीचर डॉट टीचर आईडी। तो वैसे रिलेशन नेम अगर बार बार हमें लिखने पड़ेंगे तो डिपार्टमेंट टीचर ये वर्ड हमें बार बार लिखना पड़ेगा, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर हम एलियास नेम यूज कर लें और डिपार्टमेंट को एक शॉर्ट नेम, एक सिंगल लेटर का नेम दे दें, और टीचर टेबल को एक सिंगल लेटर का नेम दे दें, तो डिपार्टमेंट को सपोज हमने नाम दे सकते हैं डी, और टीचर टेबल को हम नाम दे रहे हैं टी। तो और हमें बार बार डिपार्टमेंट लिखना नहीं पड़ेगा, उसके बदले हम सिंपली सिर्फ डी लिख सकते हैं, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। टीचर की जगह पे टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो कितना शॉर्ट हो गया। ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ, एलियास नेम की वजह से हुआ। तो ये एलियास नेम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन या फिर एट्रीब्यूट को एलियास नेम हम कैसे दे सकते हैं, बाय यूजिंग द कीवर्ड एज। एज कीवर्ड यूज करके हम एलियास नेम कोई भी रिलेशन या फिर कोई भी एट्रीब्यूट को दे सकते हैं। तो अभी ऊपर जो हमने क्वेरी किया था वही सेम क्वेरी को यहाँ पे हम कर रहे हैं एलियास नेम का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो यहाँ पे देखो, टीचर टेबल को हमने एलियास नेम दे दिया टी, तो कैसे लिखते हैं उसका सिंटेक्स देख लो, टीचर एज टी, मतलब अभी टेम्पररीली, ये टेम्पररी नेम है ओनली इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। ओके, ये परमानेंट चेंजेस नहीं होता। तो सिलेक्ट कमांड में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं वो टेम्पररी ही होता है, परमानेंट नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। तो टीचर को हमने नाम दे दिया टी, एंड डिपार्टमेंट को हमने नाम दे दिया डी। तो अभी हमें और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी लिख सकते हैं, और टीचर डॉट टीचर डिपार्टमेंट आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी हम लिख सकते हैं। ओके, वही सेम क्वेरी है, बस यहाँ पे हमने कॉलम एलियास नेम का कॉन्सेप्ट यूज किया, ताकि हम एक टेम्पररी नेम दे सके हमारे रिलेशन को, ताकि हमारा जो टाइम वेस्ट होगा बार बार सेम रिलेशन नेम को लिख के, वो रिड्यूस हो पाए, है कि नहीं। सो आई होप कॉलम इलियास नेम क्या है सबको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा, तो टी इज एन एलियास फॉर टीचर टेबल, तो टी एक एलियास है टीचर टेबल के लिए, और डी एक एलियास है किसके लिए, डिपार्टमेंट टेबल के लिए। ओके,
तो एलियास नेम मीन्स वी कैन से सम टेम्पररी नेम, जैसे कि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में एक परमानेंट नेम होता है, पर घर पे दोस्त लोग जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हमें एक एक टेम्पररी नेम देते हैं, है कि नहीं? तो वो टेम्पररी नेम हमें जो दिया जाता है उसको हम बोल सकते हैं एलियास नेम। और जो एक्चुअल नेम है वो तो हमारा फिक्स्ड नेम है, राइट? तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वी कैन ऑल्सो क्रिएट एलियास टू रीनेम ए कॉलम। हम एक कॉलम को भी एक टेम्पररी नेम एलियास नेम दे सकते हैं। ओके, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। वही सेम एग्जांपल है जो हमने क्वेरी लिया था लास्ट, वही सेम है। तो सपोज फर्स्ट नेम एक, मतलब मैं चाहता हूं कि ये शॉर्टली मुझे दिखे आउटपुट दिखते वक्त। तो फर्स्ट नेम को हमने शॉर्ट नेम दे दिया एफ नेम, एंड लास्ट नेम को हमने शॉर्ट नेम दे दिया एल नेम। मतलब रिलेशन को हम जैसे टेम्पररी नेम दे सकते हैं, वैसे हम एट्रीब्यूट्स को भी टेम्पररी नेम दे सकते हैं। ओके, सो आई होप सबको क्लियर समझ आ गया होगा कि एलियास नेम क्या है और एलियास नेम की जरूरत हमें क्यों है। तो पहले यहाँ पे आउटपुट में जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिखा रहा था, तो आउटपुट दिखाते वक्त यहाँ पे अभी क्या दिखाएगा? एफ नेम एंड एल नेम। ओके, सो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। तो इस एग्जांपल में डिपार्टमेंट आईडी टीचर डिपार्टमेंट टेबल में है, और टीचर टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, जैसे लास्ट क्लास के एग्जांपल में था। ओके, हम बस एक एग्जांपल जो अभी हमने लिया, बस उसके लिए एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट का नाम सेम रखा था। ओके, तो दूसरा क्वेरी देखते हैं। तो दूसरे क्वेरी में अभी हम सीखेंगे और एक क्लॉज के बारे में। आज के क्लास में मेनली हमें दो कॉन्सेप्ट को यूज करके डेटाबेस क्वेरी करना था। एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया, एलियास नेम। क्या है? एलियास नेम, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा मेथड यहाँ पे हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम क्वेरी के वक्त यूज करेंगे, वो है डिस्टिंक्ट क्लॉज। क्या है? डिस्टिंक्ट क्लॉज। तो ये डिस्टिंक्ट क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? सो एसक्यूएल में डुप्लीकेट टपल्स कैन appear more than once in a table and in the result of a query। एक टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ओके, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं मतलब कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को लेके, है कि नहीं? जैसे कि अगर हम बोले स्ट्रीम, स्ट्रीम एट्रीब्यूट को अगर हम लें, तो मोर देन वन स्टूडेंट हो सकते हैं कि नहीं, जिनका स्ट्रीम सेम होगा। मोर देन वन टपल हो सकते हैं जिनका स्ट्रीम सेम होगा। क्लास, मोर देन वन स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू सेम होगा। ओके, तो क्लास एट्रीब्यूट के रिकॉर्ड्स के वैल्यू सेम होंगे। तो वहां पे क्या होता है, जब हम आउटपुट देखना चाहते हैं, तो कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पे हम सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम देखना नहीं चाहते, बस एक बार देखना चाहते हैं। तो तब कैसे करें? तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? However, if the requirement is to list distinct value of an attribute, मतलब एक attribute का same value अगर उसमें multiple times है, तो भी हमें वो multiple times ना दिखे, हम चाहते हैं बस एक बार ही दिखे, then this can be done by using the keyword distinct। distinct keyword को use करके वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक query लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसको इजीली समझने के लिए। सो क्या query है यहाँ पे? लिस्ट ऑल द डिपार्टमेंट नंबर्स, मतलब हमें डिपार्टमेंट नंबर को एज ए आउटपुट दिखाना है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिपार्टमेंट्स हैविंग मेल टीचर्स। जिन डिपार्टमेंट्स में ओनली मेल टीचर्स हैं, जिन डिपार्टमेंट्स में ओनली मेल टीचर्स हैं, मुझे ओनली उन डिपार्टमेंट का नाम देखना है। तो यहाँ पे क्या मांगा है कि हमें बस उन डिपार्टमेंट का नाम दिखा दो जिन डिपार्टमेंट में ओनली मेल टीचर्स हैं, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे उन डिपार्टमेंट का नाम बस एक एक बार ही देखना चाहेंगे। अगर हम नॉर्मल क्वेरी जैसे करते हैं वैसे अगर हम करेंगे नॉर्मल क्वेरी की तरह, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे? एसक्यूएल कमांड सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट नंबर देखना है, फ्रॉम टीचर। टीचर टेबल से हम सिर्फ देख सकते हैं वेर जेंडर इक्वल टू एम। ओके, तो हमें डिपार्टमेंट नंबर देखना है जहां पे मेल टीचर्स हैं। ओके, सॉरी मैंने गलती से ओनली बोला, क्वेश्चन में कोई ओनली नहीं बोला है। जिन डिपार्टमेंट में एक भी अगर मेल टीचर है, ओनली उस डिपार्टमेंट नंबर को हमें देखना है कि नहीं? तो यहाँ पे
अगर हम ऐसे देखेंगे तो अगर एक डिपार्टमेंट में दो मेल टीचर होंगे तो वो सेम डिपार्टमेंट नंबर को दो बार दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो डिपार्टमेंट नंबर 2 है वहाँ पे दो मेल टीचर्स हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट नंबर 2 को दो बार दिखा रहा है। बट हम चाहते हैं कि वो एक बार दिखाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। किसके साथ? सिलेक्ट कमांड के साथ। तो कैसे यूज कर सकते हैं? ओके, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज अगर करेंगे तो रिपीटेशन नहीं होगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्ट के साथ बस हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को लगा देंगे, बाकी जैसे था पूरा एग्जैक्टली वैसे सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम एट्रीब्यूट वैल्यू ओनली एक बार ही रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल टाइम्स रिप्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो, है कि नहीं, डिपार्टमेंट नंबर 2 जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा था, डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देने के बाद वो और रिपीटेड वैल्यू हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए क्वेरी करते वक्त, एक है एलियास नेम और एक है दूसरा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो इनको क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनको यूज करने का इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमने एग्जाम्पल लेके भी डिस्कस किया, उसके कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो अभी हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।